हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी, इसमें 5 एक्सरसाइज हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 5 बी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक। उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, बस नॉलेज के लिए आना चाहिए। तो आप कहोगे तो उस पर वीडियो बन जाएगी। बाकी यहाँ से 3 से आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। का कौन सा पद 78 है। इस सीरीज का कौन सा पद 78 है, ये आपको बताना है। बस सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ये फॉर्मूला होता है TN। इसको बुक में आप AN से लिखते हैं, AN यानी n पदों का फॉर्मूला, nवां पद। तो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने 5 एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट करवाया है। इसका कैसे क्या आता है वहाँ आप लोग पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, इसमें ये क्या क्या होता है ये समझ लेते थोड़ा सा। ये जो चीज़ लिखी है, ये इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम पद। ये स्टार्टिंग में होता है हमारा। स्टार्टिंग में जो भी पद लिखा होता है उसको प्रथम पद, और इसको स्मॉल a से दिखाते हैं। सॉरी, ये जो d होता है स्मॉल d, इसको बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसको स्मॉल d से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। और ये होता है n मतलब होता है पदों की संख्या। किसकी संख्या, पदों की। कितने पद हैं, तो पदों की संख्या दिखाता है n हमारा, स्मॉल n, ठीक है। अब ये कहोगे ये क्या लिखा है, तो ये an का मतलब होता है nवां पद। कौन सा पद, nवां पद। अगर यहाँ A5 लिखा होगा तो 5 है, 5वां पद। 10 लिखा होगा तो 10वां पद। A2 लिखा हो तो दूसरा पद। समझ रहे हो ना। यहाँ n लिखा है तो nवां पद। इस फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता होगी। चलिए, अब इस सवाल पे आते हैं। कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा 78 है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हम मान लेंगे, माना an बराबर nवां पद 78 होगा। क्या होगा, nवां पद 78 होगा। nवां पद इसका 78 होगा। अब इस सीरीज में देखो, स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको बोलते हैं a। तो a बराबर कितना है, 3। हमें d की जरूरत पड़ेगी तो d निकाल लेंगे। दूसरे पद से हम जानते हैं, दूसरे पद से अगर पहले पद को घटा देंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, d मिलेगा। a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान दो। a2 का मान कितना है, 8 माइनस 3 a1 का मान है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5। डी का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। बस अब यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें an का मान कितना है बच्चों, 78, तो 78 रख दो। a का मान कितना है, 3 प्लस n का मान हमें निकालना है -1 और इंटू डी का मान कितना है, 5, ठीक है। अभी देखो an पता था, a पता था और d पता था। n निकालना था तो n यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5 का n से, तो 5n माइनस लगाएंगे, 5 एकम 5, और ये 78 के बराबर है। यहाँ देखो 3 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ये -2 बचेगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे नंबर को, तो -2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 78 में 2 जुड़ जाएगा आगे, तो 80 हो जाएगा, बराबर 5n। यहाँ से n बराबर आ जाएगा बच्चों 80 बटे में आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 3, 5 के 30, यानी n बराबर 16। तो कितने पद होंगे, 16 पद। अतः लिख दोगे, अतः इस सीरीज का 16वां पद 78 होगा। n का मान आ गया ना 78, वो 16, तो यहाँ आंसर में क्या लिखोगे, अतः 16वां पद 78 होगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास अगर बुक है तब तक रीड कर लो या फिर इसको समझ के नोट कर लो, ये फॉर्मूला वगैरह अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है, 2n प्लस 3 हो, तो उसका पांचवा, कौन सा भैया, 5वां और 25वां पद ज्ञात करो। 5वां और 25वां
ये 25वां लिखा है भैया, पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करके बता दो। तो बच्चों ये तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा रहे हैं हम आपको, हम बोलते जा रहे हैं, आप साथ साथ लिख लो उसको। ये नोट पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं तो क्वेश्चन में बहुत हेल्प होती है। क्या है नोट पॉइंट? यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n के रूप में हो, किसके रूप में हो? n के रूप में हो, तो n बराबर यहां तक दिख रहा है ना, nवां पद n के रूप में हो तो n बराबर 1 2 3 4 पुट करके हमको क्या मिल जाती है? सीरीज मिल जाती है। क्या मिल जाती है? समांतर श्रेणी मिल जाती है। 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट नोट है आपका। इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए क्या लिख सकते हो इसमें? यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n के रूप में है, ध्यान देना, nवां पद n के रूप में है, तो जो पद ज्ञात करना है उसे n के स्थान पर रखने पर हमें वो पद प्राप्त हो जाता है। जैसे nवां पद दिया है आपको, n के रूप में होगा तो आपसे कहेगा 25वां पद, तो n की जगह 25 रख दो, ठीक है। ये दूसरा नोट मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के समझ के लिख लेना। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n के रूप में हो तो 25वां पद या 30वां पद, जो भी पद पूछ रहा है, तो जो पद आपसे पूछा जाए n की जगह रखने पर वो पद प्राप्त हो जाता है, ठीक। आप समझिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया। आप इसको उड़ा दोगे 2 सेकंड में। देखना भैया, कह रहा है कि nवां पद, तो nवें पद को an लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ, इतना बोलो। तो an बराबर दिया है 2n+3। क्या दिया है? 2n+3। आपसे पूछा क्या जा रहा है? उसका 5वां, कौन सा? 5वां और 25वां, यानी A5 पूछा जा रहा है और A25, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह हमने कितना रखा? 5, तो इसमें भी n की जगह क्या रख दोगे? 5 और +3, बाकी सब वैसा ही रहेगा, बस केवल n को चेंज किया है। तो 5 दूनी 10 और +3, तो ये हो जाएगा 13। ये आंसर हो गया इसका। 5वां पद कितना हो जाएगा इसका? 13 हो जाएगा। n की जगह अब हमने कितना रख दिया? 25, तो बराबर यहाँ भी n की जगह 25 रखेंगे, तो 2 × 25 और प्लस का 3, 25 × 2 कराएंगे तो 50 + 3, ये बच्चों हो जाएगा 53। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये नोट पॉइंट अच्छा है। अगर इसी में कहता है nवां पद ये हो तो उस समांतर श्रेणी ज्ञात करो, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो आप n बराबर 1 रखते, A1 मिल जाता, A2 मिल जाता, 2 रखने पे, 3 रखने पे A3, A4, ऐसे डॉट डॉट, जो पद 2-3 पद निकाल देते, समांतर श्रेणी बन जाती डॉट डॉट लगा के। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? जल्दी से नोट करो। सॉरी बच्चों। तो ये हो गया इसका 4 का, ये फर्स्ट पार्ट था भैया। कौन सा था? फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसके 4 में 4 पार्ट दिए हैं, तो सेकंड, थर्ड और 4 पार्ट देखते हैं। ये नोट पॉइंट याद रखना, अभी इस सवाल में और भी काम आएंगे ये, और आगे भी आपको याद रखने हैं ये। इसका सेकंड पार्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। 4 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है आपका, जिस श्रेणी का nवां पद, अब भैया हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जिस श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद? nवां पद। जिस श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका, सॉरी बच्चों, 2n-1 है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है। 2n-1 हो तो उसका 7वां पद बताओ। कौन सा पद? 7वां पद ज्ञात करो, ठीक है। 7वां पद ज्ञात करो। जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 हो तो उसका 7वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद? 7वां। देखना, अभी देखो nवां पद दिया आपको और कौन सा पूछ रहा? 7वां, तो n की जगह 7 रख देंगे, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। an दिया बच्चों, an, ये हो जाएगा 2n-1 दिया है, और a7 पूछा जा रहा है आपसे, तो n की जगह हमने कितना रख दिया? 7, तो 7-1, 7 दूनी 14, -1 करेंगे तो 13 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर नोट समझ लिया है तो आ जाएंगे।
तो नोट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भैया, कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बताना, ध्यान देखना। 10 और किसके बीच, 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 4 के गुणज का मतलब 4, 8, 12, 16, जो 4 से कट जाए, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच बताने हैं, तो यहाँ से देखो 10 होगा, 10, 11, 12, 13, ये डॉट डॉट ऐसे नंबर आएंगे 250 तक। लेकिन क्या ये सारे 4 के गुणज हैं क्या, नहीं है। तो हमें केवल 4 के गुणज बताने, तो 10 तो नहीं होता भैया, 11 भी नहीं होता, 12, तो ये सीरीज जो स्टार्ट होगी 12 से, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, 12 के बाद 16 होगा, फिर 20 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब ये चेक कर लो लास्ट वाला पद 250 है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कराएंगे, किससे, 4 से। तो 4 छिके 24, कितना बचेगा 1 और ये 0, 4 दूनी 8, 2 शेष आ जाएगा बच्चों। अगर ये 2 इसमें ना होता, 2 इसमें ना होता तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाता, कटता कि नहीं कटता, तो इससे 2 कम कर लेंगे, यानी ये सीरीज 248 तक की ले लेंगे। यही लास्ट ये जो होगा 250 तक के बीच में 248 आपका 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, कितने पद हैं। तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं, एनवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे एन निकाल लेंगे। तो इसमें ए बराबर बच्चों हो गया 12, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और n आपको निकालना है। अच्छा ये यहाँ तक सीरीज गई है, यहाँ रुक गई है जाके, तो ये किसका मान है, l का मान, l बराबर 248, l का फॉर्मूला हमने बताया था। अगर अंतिम पद पता है तो आप l का फॉर्मूला लगाओगे, और अंतिम पद नहीं पता है तो nवें पद का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, l का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l की जगह 2, 4, 8 रखोगे, a का मान कितना है बच्चों 12 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n हमें निकालना है, और इंटू डी का मान 4, 12 प्लस ये हो जाएगा 4n, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का ये 4 बन जा 4, 2, 4, 8, 12 से 4 कम हो जाएगा बच्चों, इधर बचेगा 8, और 8 प्लस का बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 248 से 4 वो 8 घटा दें तो 240 और बराबर 4n, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों 240 बट्टे में 4, 4 छिके 24 और एक 0, n बराबर 60। तो 4 के कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। आंसर में क्या लिखोगे, अतः वो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए थे, 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का nवां पद, ये फोर्थ पार्ट है, पढ़ लेना साथ में। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो an लिखोगे भैया, n स्क्वायर प्लस 5/4 के रूप का है, इसके रूप का है। श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, क्या कहनी है, श्रेणी, श्रेणी बताइए। देखो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, तो श्रेणी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, आप लिख लेना, ठीक है। इतने समझदार हो, अब क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए तो अभी हमने नोट लिखा था, अगर nवां पद आपको दिया गया और श्रेणी पूछ रहा है तो n बराबर क्या रखोगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ रखोगे n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट पुट करने पर या रखने पर तो a1 मिल जाएगा। a1 n की जगह 1 रखा है तो 1 यहाँ रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, सॉल्व कर लो बच्चा, 1 का मल्टीप्लाई कराओ तो वही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5, 5 और 1 6/4, 2 से काटोगे तो 3 और 2 से काटोगे तो 2, 3/2 पहला पद आ गया। a2 निकाल लो, तो n की जगह कितना रखना, 2, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 स्क्वायर प्लस 5/4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 4 और 5 9, 9 का गुणा यहाँ 9 दूनी 18, 18/4, 2 से काटोगे तो 9 बार और 2 से काटोगे तो ये 2 बार, 9/2 आ जाएगा। a3 तीसरा पद निकालो, तो n की जगह 3 रखा तो 3 रखो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 स्क्वायर प्लस 5/4, जो पद निकालना वही रखते जाते हैं, हमें तीसरा चाहिए तो 3 रख दिया।
3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, 14 3 42 और बटे में 4, तो 2 से काटोगे तो 21 और 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो बस यहीं पे लिख दो, अतः श्रेणी बराबर, अतः श्रेणी 3 ही पद निकाल लेते हैं, उसके बाद सीरीज मिल जाती है हमें। पहला पद क्या होगा 3/2 कॉमा, दूसरा पद 9/2 कॉमा, तीसरा पद 21/2 और डॉट डॉट, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा और चौथा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लास्ट में कमेंट किया करो कि पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप लोग कौन सा चैप्टर अलग से इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करो। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।